नमस्ते दोस्तों। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में अब तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे भूल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एकदम डिटेल में, जिससे कि सुन के एक 10th क्लास का बच्चा भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है और यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे कुछ टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने को। जैसे कि व्हाट इज ट्रेडिंग, मार्केट क्या होता है, हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, फॉरेक्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है, फॉरेक्स क्या होता है और करेंसीज क्या होती है फॉरेक्स में, फॉरेक्स की दुनिया क्या है, मेटाफोर प्लेटफॉर्म क्या है, टाइम फ्रेम हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और हम ट्रेडिंग में बाय सेल कैसे कर सकते हैं, कैसे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं पहले से, और हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, कंप्लीटली डिटेल्स में, जैसे जिससे कि आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग को समझ पाओगे। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ट्रेडिंग क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग में हम बाय करके कुछ शेयर्स, करेंसी पेयर्स बाय करके होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए और उसे हम सेल कर देते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर इन ट्रेडिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। द मेन मार्केट आर स्टॉक्स, बॉन्ड, फॉरेक्स, ऑप्शन, डाइवर्शंस एंड मैनी मोर एसेट्स, जैसे कि आप यहाँ अच्छे से रीड कर सकते हो, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। 4 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं: स्कैल्पर ट्रेडर, इंट्रा ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। तो ये सारे 4 ट्रेडर के बारे में मैं आपको एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ ट्रेडर। इस डिटेल के बारे में जान के आप किसी भी ट्रेडर को समझ पाओगे कि वो किस टाइप का ट्रेडर है। फर्स्ट, पहला होता है स्कैल्पर ट्रेडर, जो कि अपने ट्रेड्स को 10 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करते, बहुत ही मिनिमम हो सके उतना जल्दी ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। यूज़ करते हैं बड़े लॉट्स को या फिर अपने हिसाब के कैपिटल के हिसाब से, और 10 पिप कैच करके वो ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं एक अच्छा प्रॉफिट बना के दोस्तों। उसे कहते हैं हम स्कैल्पर ट्रेडर। डे ट्रेडर, जो अपने ट्रेड को लेके 24 आवर्स से पहले, जो अगर कोई भी ट्रेड लेके 24 आवर्स से पहले अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेता है, उसे कहते हैं हम डे ट्रेड। स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर वो होता है दोस्तों जो अपने ट्रेड को 24 आवर्स से ज़्यादा, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 1 हफ्ते तक उसको होल्ड कर पाए अपने ट्रेड्स को, उसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो होता है दोस्तों जो अपने एक ट्रेड को, अपने एक लॉट साइज को 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक या फिर कुछ ज़्यादा महीने तक होल्ड कर सके, उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हमेशा 1 आवर्स के एनालाइज, मतलब टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर ट्रेड करते हैं दोस्तों।
तो टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आगे दोस्तों। दोस्तों अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड स्टॉक। फॉरेक्स में हम करेंसी को बाय करते हैं और स्टॉक में हम स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करते हैं। फॉरेक्स में 6 मेजर करेंसीज हैं और स्टॉक में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स हैं। फॉरेक्स में हम अनलिमिटेड बायर और सेलर देख सकते हैं, जबकि स्टॉक में हमें सिर्फ लिमिटेड बायर और सेलर मिलेंगे। फॉरेक्स बहुत इजी है बाय और सेल करने के लिए। स्टॉक में हमें बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने पड़ सकते हैं सेल करने के लिए। फॉरेक्स में हम 24 आवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने हफ्ते के 5 वर्किंग डेज में, और स्टॉक में ट्रेडर सिर्फ वर्किंग आवर्स में ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स 2 वे मार्केट्स है जहां पे हम बाय और सेल दोनों करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और स्टॉक सिर्फ 1 वे मार्केट है जिसमें अगर कोई भी शेयर्स स्टॉक्स उसका प्राइस ऊपर गया तो ही हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने देखा कि ट्रेडिंग क्या होता है, किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं और फॉरेक्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम शुरू करते हैं द बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। What is Forex? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। इजी वर्ड्स में कहूँ तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। उसे हम स्पॉट मार्केट से भी जानते हैं। जितने भी बायर और सेलर होते हैं जो डील करते हैं, जिनके बीच करेंसी एक्सचेंज होती है ऑनलाइन, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो जितने भी करेंसी एक्सचेंज होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन एक कंट्री और दूसरी कंट्री की करेंसी पेयर्स में, उसे हम कहते हैं फॉरेक्स। बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक चीजें चाहिए होती है, वो है इंटरनेट, स्मार्टफोन, कैपिटल और एक ट्रेडिंग अकाउंट, और थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के। तो दोस्तों ये कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग अवेलेबल है, जिसमें आप मार्केट एनालाइज कर सकते हो, मार्केट पोजीशन ओपन क्लोज जो भी आप देख के ट्रेड कर सकते हो। MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader, TradingView, Investing.com, इन सभी सॉफ्टवेयर्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग अवेलेबल है, तो आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते। तो दोस्तों आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ करेंसी। आपको करेंसी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। 8 मेजर करेंसीज है जो कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर करेंसी के नेम नहीं लिखे होंगे, वो आपको कोड में डिस्क्राइब किया होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आपको करेंसी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कोड में। यहाँ पे मैंने 8 मेजर करेंसीज के कोड, करेंसी और कंट्री बिलोंग मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल EUR USD, तो स्टार्टिंग के EUR इज अ बेस एंड USD इज अ नॉट। तो इस तरीके से आप कंट्री और कंट्री के करेंसी कोड्स यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको करेंसी पेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कुछ पार्टीशन किए हैं करेंसीज के,
मेजर पेयर्स, एक्सोटिक पेयर्स, माइनर पेयर, इनमें डिफरेंस है। मेजर पेयर्स में जो करेंसी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं यूरो यूएसडी, यूएसडी, जेपीवी। तो मेजर पेयर्स के करेंसी में जो मार्केट के मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़े मूवमेंट मिलते हैं, हाई डाउन लो। और एक्सोटिक पेयर्स में मेजर पेयर्स के मुकाबले थोड़े स्लो मूवमेंट मिलते हैं, और माइनर पेयर्स के करेंसी में मूवमेंट जो मार्केट के होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो माइनर पेयर करेंसी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप मिनिमम अकाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और आप लॉट साइज, पेयर्स, करेंसीज के मूवमेंट, एनालाइज, चार्ट आप अच्छे से समझ पाओगे अपने कैपिटल को सेफ रख के। जब आप धीरे धीरे सारे ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज, एनालाइज, टाइम सेट सब सीख जाओगे, तब आपको धीरे धीरे करेंसी पेयर्स के मूवमेंट चेंज करने, माइनर पेयर के बाद एक्सोटिक पेयर्स में आप आ सकते हो। और जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तब आप मेजर पेयर्स में करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप प्लीज ध्यान रखिएगा, मेजर पेयर करेंसीज में जितने भी यहाँ पे करेंसीज मैंने लिखे हुए हैं उन सब में मार्केट के मूवमेंट बहुत हाई और लो, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो बिगनर के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप माइनर पेयर से शुरू कर सकते हैं। तो वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये इंडियन टाइम के हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस कंट्री में किस टाइम पे मार्केट क्लोज होता है, ओपन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क की टाइमिंग लिखे हुए। दोस्तों लंदन और न्यूयॉर्क में आपको काफी अच्छे और बड़े मूवमेंट देखने मिल सकते हैं, जहां आप इजीली कुछ पिप्स कैच करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप ट्रेडिंग टाइमिंग मैनेज कीजिए, आप देखिए कि आपको कौन से ट्रेडिंग टाइमिंग कंफर्ट जोन लगते हैं, कंफर्टेबल होता है ट्रेडिंग के लिए, और ट्रेडिंग शुरू कीजिए। करेंसी मार्केट कभी बंद नहीं होगा दोस्तों जब तक पैसे यूज में है। फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे। 5 डेज आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। तो मंथली आप 22 डेज ट्रेड करके ईच मंथ आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों टाइम जोन देख लेते हैं, विंटर में और समर में, और आपका बेस्ट टाइमिंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा होता है। दोपहर को 12:30 को लंदन ओपन होता है, तब आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और शाम को 5:30 बजे जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइम, जब शाम के 5:30 बजते हैं तब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है। तो ये आपके बेस्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ करेंसीज एंड उसके पेयर्स कितने हैं वो देखे, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन के बारे में देखा। तो चलो दोस्तों अब जानते हैं मेटा4, मेटाट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं, डिटेल में जानते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको चुटकियों में सिखा दूंगा मेटा4 और मेटा5 ट्रेडर यूज कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। दोस्तों 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए, मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5। मेटाट्रेडर 5 लेटेस्ट अपडेट है मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म का। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म सेफ है दोस्तों, और आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे दोनों ही यूज कर सकते हो। आप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड भी कर सकते हो
और ऐप और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो अब जानते हैं व्हाट इज टाइम फ्रेम। दोस्तों टाइम फ्रेम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेड लेने से पहले मल्टीपल टाइम्स आपको टाइम फ्रेम देखना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर्स हो और आपका स्टाइल क्या है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा 4 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं और ज़्यादातर स्कैल्पर ट्रेडर 1 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं, बट उनका एनालाइज 4 आवर्स 1 डे के चार्ट पैटर्न पर होता है, जो कि 1 डे और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर उनको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ट्रेंड क्या है वो समझ में आता है और उसी अनुसार स्कैल्पर ट्रेडर 1 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं। सेम वे में इंट्रा ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर अपने अनुसार वीकली, मंथली, ईयरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ऑन अ वीकली, ईयरली बेस्ड ऑफ टाइम फ्रेम और उसके अनुसार ही अपना ट्रेड लेते हैं। दोस्तों डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डिफरेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक और ट्रेंड मिलेगा, तो उसी अनुसार टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में ये टाइम फ्रेम का समझा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब तक आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लिक करोगे बाय या सेल पे, तो आपका तभी मार्केट एग्जीक्यूशन से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब जो भी अवेलेबल प्राइस है, जो भी आपका मार्केट चार्ट, जो भी करेंसी आपकी आप ट्रेड कर रहे हो, वहां जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, अवेलेबल प्राइस, वो आपका मार्केट एग्जीक्यूशन होगा। जैसे ही आप सेल या बाय पे क्लिक करोगे, आपका ट्रेड वही अवेलेबल प्राइस से स्टार्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों अब देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट एग्जीक्यूशन तो आपने देख लिया, उसी के साथ ऑप्शंस होते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सब सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। जैसे कि आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आपने एनालाइज किया अपने चार्ट को और आप करंट प्राइस जो भी मार्केट में चल रहा है वहां से आपको बाय या सेल नहीं करना है और आप किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हो, जैसे कि सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन का आप वेट कर रहे हो और वहां से आपको बाय या सेल करना है, तो आप यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप यूज कर सकते हो और अपने मन चाहे प्राइस से आप ट्रेड कर सकते हो। पहले से आप लगा के रख सकते हो बाय लिमिट और सेल लिमिट, बाय स्टॉप, ताकि जब भी मार्केट आपके लिमिट ऑर्डर या आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंचे, जहां से आप ट्रेड लेना चाहते हो, वहां पहुंचती है प्राइस और ऑटोमेटिकली आपका वहां से बाय या सेल हो जाए और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से पेंडिंग ऑर्डर्स हम यूज करते हैं। तो दोस्तों मार्केट एग्जीक्यूशंस, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये जानने के बाद अब हम आ जाते हैं लॉट साइज पे। तो दोस्तों लॉट साइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज आपका अकाउंट बचा भी सकती है और लॉट साइज आपका अकाउंट जीरो भी कर सकती है। तो दोस्तों लॉट साइज कौन सी किस अकाउंट में यूज करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप $50, $100, $200, $500 और $1000 के कैपिटल अकाउंट में आप कौन सी लॉट साइज
यूज कर सकते हो। लो रिस्क, मिड रिस्क और हाई रिस्क, कौन से अकाउंट में मैक्स हाई रिस्क है और लो रिस्क है, वो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे मिस्टेक्स करने के बाद ये मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि मनी मैनेजमेंट में फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा और यही लॉट साइज आप यूज कीजिएगा। दोस्तों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने बहुत बहुत ज्यादा लॉस किया है अपने स्टार्टिंग के ट्रेडिंग करियर में। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो प्लीज फॉलो द मनी मैनेजमेंट रूल और उसे कभी ना तोड़िएगा दोस्तों। तो लॉट साइज आपका कैपिटल बचा सकती है और आपका अकाउंट जीरो भी कर सकती है। तो अपने हार्ड वर्किंग मनी को इतनी आसानी से गैम्बलिंग की तरह यूज ना करें, मनी मैनेजमेंट यूज करें और अच्छे से लॉट साइज टिप्स को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों तो अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है बाय लिमिट से, सेल लिमिट से, मार्केट एग्जीक्यूट से, तो वहां से कैलकुलेटिव लॉस ले सकते हो आप स्टॉप लॉस लगा के पहले से। अगर आपने कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली अगर जब भी मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा मिनिमम लॉस के साथ, जो भी आपका कैलकुलेटिव लॉस रहेगा। तो उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट क्या होता है? तो सेम वे में अगर आप कैलकुलेटिव प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कि आपने कोई टारगेट सोच के रखा है या आपकी जो भी स्ट्रेटजी से कैलकुलेट करके रखा है, 50 पिप्स, 40 पिप्स, 30 पिप्स, 60 पिप्स, जो भी आपका टारगेट हो, तो आप पहले से टीपी लगा सकते हो और लगा दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जब भी मार्केट में फास्ट मूवमेंट आएगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, ताकि आप अपने एक कैलकुलेटिव मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी कंटिन्यू करते रहो दोस्तों। तो दोस्तों व्हाट इज ब्रेक इवेंट? ब्रेक इवेंट दोस्तों ओरिजिनली स्टॉप लॉस होता है जिसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं और उसे ब्रेक इवेंट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेड लेते हो, एंट्री लेते हो और आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करके, जैसे ही आपका वो एंट्री पॉजिटिव में जाता है, प्रॉफिट में जाता है और आपको एक अच्छा मोमेंट मिल जाता है पॉजिटिव में, तो आप अपने स्टॉप लॉस को पुल करके एंट्री के पॉजिटिव साइड में आप उसको मूव कर, तो आप उसे ब्रेक इवेंट बना देते हो दोस्तों। तो इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवेंट में कन्वर्ट करके आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। ब्रेक इवेंट लगाने के आपके फायदे हैं कि आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आप उम्मीद रख पाओगे कि आपका जो पॉजिटिव ट्रेड चल रहा है वो अपने टारगेट को अचीव कर ले और आपका लॉस ना हो, आपका स्टॉप लॉस टच ही नहीं होगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को पुल करके उसको कन्वर्ट करके ब्रेक इवेंट बना दिया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से ब्रेक इवेंट जैसी चीजें को यूज करके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पिप्स काउंटिंग। दोस्तों पिप्स काउंटिंग क्यों जरूरी है और उसे कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए दोस्तों, ताकि हम एक सही से टीपी और एसएल लगा सके दोस्तों। अगर आपको पिप्स कैलकुलेशन नहीं पता है तो आप सही से टीपी और एसएल नहीं लगा पाओगे दोस्तों। ये बहुत बेसिक साउंड कर रहा है दोस्तों, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है,
ताकि हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेज कर सकें दोस्तों। तो पिप्स कैलकुलेशन के बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों इमेज में, आप सही से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। फॉरेक्स ब्रोकर एक कंपनी है जो मिडलमैन का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केट में ट्रेड करने हैं तो आपके मनी ट्रांजैक्शन सेफली डिपॉजिट विड्रॉ ये सारी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें एक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर। ब्रोकर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फंड्स की सिक्योरिटी क्या है, अकाउंट टाइप्स क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, डिपॉजिट कैसे होता है, विड्रॉ सिस्टम कैसा है, अकाउंट स्वाइप फ्री है कि नहीं, हमें कितना लेवरेज मिल रहा है या किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कस्टमर सर्विस उनकी कैसी है, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें एक ब्रोकर में देखनी होती है दोस्तों। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको जस्ट एक ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर, कैपिटल फंड्स आपके पास होना चाहिए, बिल स्टेटमेंट्स होना चाहिए आपको। एक बेसिक अमाउंट रिक्वायरमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरी है। अकाउंट टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है डेमो अकाउंट। रियल अकाउंट में दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हैं या आप इतने कैपेबल है ऐसा आपको फील होता है, तभी आप रियल अकाउंट में एंट्री कीजिएगा दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ आप मेरी एडवाइस यही है कि आप सिर्फ डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले जानिएगा ब्रोकर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट क्या होता है, और डेमो अकाउंट में बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीख पाओगे और अपने स्किल्स बेटर कर पाओगे। तो बिगनर प्लीज़ अपने डेमो अकाउंट से ही स्टार्ट करके बहुत सारे प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन करने के बाद ही रियल अकाउंट में एंटर करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स के नाम डिस्क्राइब किए हुए हैं जिनके साथ पर्सनली मैंने खुद इनकी सर्विस यूज़ की है दोस्तों। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। ये सारे फॉरेक्स ब्रोकर है जो आपको सर्विस देंगे ताकि आप अपने कैपिटल को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सको। फॉर एग्जांपल ये सारे ब्रोकर्स है वीटी मार्केट्स, विंटेज, ऑक्टा एफएक्स। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है और आपके पैसे काफ़ी सेफ है, तो आप इन ब्रोकर्स को यूज़ कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। तो मैं अपने सभी बिगनर फॉरेक्स ट्रेडर दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मार्केट को जानिएगा, अपनी करेंसी वॉच लिस्ट बनाइएगा और उसे एनालाइज कीजिएगा, अच्छे से मार्केट को समझिएगा और प्लान बनाइएगा अपने हिसाब से कि आप डेली प्रॉफिट टारगेट अचीव किस तरीके से कर पाओगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज आप कैसे कर पाओगे, उसका अच्छे से प्लान बनाइएगा दोस्तों और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको डर लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, ये अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाऊंगा या जो भी आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले डेमो अकाउंट, फ्री डेमो अकाउंट पे ट्राई करें। फ्री डेमो अकाउंट पे आप बैक टेस्ट करें और वहाँ से आप अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करें, स्ट्रेटजी बिल्ड करें, प्लान बिल्ड करें, फिर ही आप अपने रियल अकाउंट में एंट्री कीजिएगा। अपनी लिमिट को पहचानो, आप अपने कैपेसिटी को पहचानो कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना लॉस ले सकते हो और रिस्क मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिएगा। जब आपको लगे कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तभी आप रियल अकाउंट में एंटर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा जिससे कि आप ट्रेडिंग को और अच्छे से सीख सकोगे और आप अपने अच्छी खासी इनकम
यहाँ से जनरेट कर पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड सारी डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूँ। तो प्लीज़ ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।